सो अभी हम कर रहे हैं एब्डोमेन जो है उसकी हम आज कर रहे हैं कि एनाटॉमी में जो मेजरली मोस्टली क्वेश्चन आते हैं ना वो इसके हमारे पास ब्लड सप्लाई के आते हैं। तो हम अभी ब्लड सप्लाई जो है वो अच्छे तरीके से करेंगे। ब्लड सप्लाई से ये क्वेश्चन आता है, कहीं आता है कि कोई एक ब्रांच दी हुई होती है तो पूछते हैं कि ये किसकी ब्रांच है, ये सुपीरियर मेसेंटेरिक की है, ये सीलिक की है, ये किसकी है। तो जब हमें ब्रांचेस आ जाएंगे तो हम उसको अच्छे तरीके से कर सकेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो मेन है वो है हमारे पास फोरगट को हमारे पास जो सप्लाई कर रहे हैं वो है सीलिक ट्रंक। अब जो सीलिक ट्रंक है तो उसकी हमारे पास ब्रांचेस है, कॉमन हिपैटिक है, ठीक है, मेन स्प्लीनिक है और लेफ्ट गैस्ट्रिक है। उसके अंदर से जो हमारे पास लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है उसकी हमारे पास गैस्ट्रिक ब्रांचेस हैं और ईसोफेजियल ब्रांचेस हैं। ये हमारे पास इसकी ईसोफेजियल ब्रांचेस हो गई और ये हमारे पास इसकी गैस्ट्रिक ब्रांचेस हो गई। उसके बाद हमारे पास है स्प्लीनिक आर्टरी जो है वो ब्रांच टू स्प्लीन है, ब्रांच टू टेल ऑफ पेंक्रियाज है, बॉडी ऑफ पेंक्रियाज शॉर्ट गैस्ट्रिक ब्रांचेस हैं और लेफ्ट गैस्ट्रो और मेंटल आर्टरी भी कहते हैं और गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी भी कहते हैं। उसके बाद जो कॉमन हिपैटिक आर्टरी है, अब कॉमन हिपैटिक आर्टरी में गैस्ट्रोड्यूडेनल है, प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी है, प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी राइट गैस्ट्रिक आर्टरी दे रही है, राइट गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी सुपीरियर एंटीरियर पेंक्रियाटिक और ड्यूडेनल आर्टरी होती है। अब सीपीएसबी में कौन सा मेजर क्वेश्चन आता है, एक ये आता है सीलिक आर्टरी किसकी ब्रांच है, एक एमसीक्यू ये हो गया सीलिक आर्टरी ब्रांच है। कभी वो हमारे पास दे देते हैं राइट ब्रांच और प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी है, ये नहीं होता तो हमारे पास होता है प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी, ये वाला आ जाता है। ये क्वेश्चन आता है। एक हमारे पास आता है राइट गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी, इसका बहुत ज़्यादा आता है। या आप ऐसे अपनी बुक पे ऐसे ये बना लें फ्लो चार्ट और उसको मार्क कर लो कि जो गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी है वो राइट गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी है और जो गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी है उसका मेन जो होता है ना वो हमारे पास ये भी है कि ये ड्यूडेनल अल्सर में भी बहुत ज़्यादा पूछे जा रही होती है कि कौन सी आर्टरी है जो हमारे पास इन्वॉल्व होती है अल्सर्स के अंदर। ये थर्ड एमसीक्यूज कवर हो गया। उसके बाद हमसे एक और पूछा जाने वाला मोस्टली फोर्थ क्वेश्चन जो इसके अंदर से होता है ना वो होते हैं ईसोफेजियल ब्रांचेस। जो हमारे पास लोअर ईसोफेगस की ईसोफेजियल ब्रांचेस हैं वो कहाँ से आ रही हैं। फोर्थ और जो फिफ्थ है हमारे पास जो बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज में आता है कि स्प्लीनिक आर्टरी जो है वो पेंक्रियाज के किस पार्ट को सप्लाई कर रही है। तो ये बॉडी और टेल को ये फिफ्थ एमसीक्यूज कवर हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कि जो हमारे पास अब आते हैं मिड कट जो है ना उसका हमारे पास मेनली जो है वो हमारे पास होती है सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है। अब सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी जो है ना वो हमारे पास यहाँ सबसे पहले रहती है इलियोकोलिक आर्टरी फर्स्ट नंबर पे, ठीक है। उसके आगे ब्रांचेस होती हैं अपेंडिकुलर आर्टरी और एंटीवेसिकल आर्टरी, इसके अलावा राइट कोलिक आर्टरी भी होती है, ठीक है। सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी अब जो हमारे पास हाइंड गट है ना उसको हमारे पास इन्फीरियर सप्लाई कर रही होती है, ठीक है। इन्फीरियर में हमारे पास कौन सी आ गई, लेफ्ट कोलिक आ गई है, सिग्माइडल आर्टरी आ गई है, ठीक है। और एक यहाँ पे मेंशन नहीं की हुई जो हमारे पास सुपीरियर रेक्टल होती है। सुपीरियर रेक्टल जो होती है ना ये अपने बुक पे मेंशन कर ले, वो भी इसी की ब्रांच होती है सुपीरियर रेक्टल आर्टरी।